अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। आज की वीडियो मेरी डिस्पेंसर टेक्निक के चैप्टर नंबर 2 की जो डिज़ीज़ है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, इसके बारे में है। तो आएँ आज हम पढ़ते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप डिस्पेंसर टेक्निक का लेक्चर ऑनलाइन व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ये आपसे सिर्फ और सिर्फ जस्ट 1000 मंथली फ़ीस चार्ज करेंगे, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। तो आएँ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ यानी GERD एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैदे का तेज़ाब बार बार फूड पाइप में वापस आता है। ये नाली मुंह से लेकर मैदे तक जाती है। जब ये तेज़ाब वापस आता है तो सीने में जलन, मुंह का कड़वा टेस्ट या खाना वापस मुंह में आना महसूस होता है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। मैदे के ऊपर एक छोटी सी वाल्व होती है जिसको हम दरवाज़ा भी मिसाल के तौर पर कह सकते हैं, जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर LES कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये वाल्व खुलती है और खाना मैदे में चला जाता है, फिर ये बंद हो जाती है। लेकिन GERD में ये वाल्व ठीक से बंद नहीं होती, ये कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से मैदे का एसिड ऊपर फूड पाइप में वापस चल जाता है। इसका नुकसान क्या होता है? जब एसिड बार बार फूड पाइप से टकराता है तो जलन, सूजिश और दर्द होता है। अक्सर लोगों को रात में सोने में मुश्किल या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये लंबी बीमारी बन सकती है, जो कि क्रोनिक एसोफेजियल डिजीज़ होगी, जो कि बाद में कैंसर का सबब भी बन सकती है। अगर आपको जो बुक पर लिखी हुई है वो डेफिनेशन आपको मुश्किल लग रही हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, GERD is when the acid from the stomach goes back into the food pipe again and again. It happens because the wall between the stomach and pipe becomes weak. It gives burning in the chest, sour taste or food coming back in throat. जो बुक पर लिखी हुई है डेफिनेशन वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है, तो आप वही लिख सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपकी बुक पर जो वर्डिंग यूज़ हुई होती है तो वो वही उसके हिसाब से ही पेपर चेक करता है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना खाना, ओवर रेटिंग बहुत ज़्यादा खाना, एक साथ खाना, और लेट नाइट खाना खा के फ़ौरन लेट जाना, और बेस्टी, मोटापा इसमें है, सिगरेट पीना, अल्कोहल ज़्यादा पीना, कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट पीना, प्रेगनेंसी में हार्मोन और पेट का प्रेशर अफेक्ट करता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को। स्ट्रेस और टेंशन, ये इसके कॉजेज़ हैं। अब इसके सिम्पटम्स क्या हैं? इसके सिम्पटम्स में आता है सीने में जलन, हार्ट बर्न, खट्टा या कड़वा टेस्ट मुंह में आना, खाने के घूंट तक वापस आना, यानी कि आपको रिगर्गिटेशंस होंगी, हार्ट बर्न होगा आपका, मुंह में पानी या लहसुन जैसा टेस्ट आना, और खांसी या गला खुश रहना, आवाज़ में भारीपन और सांस लेने में मुश्किल, स्पेशली अस्थमा पेशेंट्स में सांस लेने में मुश्किल होती है। नींद में तकलीफ़, नींद भी नहीं आएगी जब आप लेट नाइट खाना खाएंगे, तो आपको बार बार वॉमिट वगैरह फील होगी। तो इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। जो आपकी बुक पर लिखा हुआ है वो थोड़ा सा शॉर्टकट लिखा हुआ है, तो हमने थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखना है ताकि हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कवर हो जाए जी। तो लॉन्ग जो कहते हैं डायग्नोसिस हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिज़िकल मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन हम चेक करेंगे, दवाई का ट्रायल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि दवाई का टेस्ट करेंगे। कभी कभी डॉक्टर 1 या 2 हफ्ते की एसिड कम करने वाली दवाई देता है, जिसको हम कहते हैं ओमेप्राज़ोल। अगर आपको दवाई से पड़ता है तो इसका मतलब है कि आपको GERD है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम? एंडोस्कोपी टेस्ट होगा, फिर pH मॉनिटरिंग होगी, एसोफेजियल मोनोमीट्री होगी, एक्सरे होगा ब्रियम सवालों के लिए,
और इसके ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि डायग्नोसिस में इसलिए टेस्ट किए जाते हैं ताकि जो डॉक्टर है उसको पता चल जाए कि इसको वाकई ही यही डिज़ीज़ है या फिर कोई और डिज़ीज़ है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सी डिज़ीज़ होती हैं जैसा कि खांसी, ज़ुकाम, ये डिज़ीज़ वगैरह होती हैं, तो टेस्ट वगैरह से पता चलता है, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से पता चलता है डॉक्टर्स को। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करेंगे, लाइफ़स्टाइल हम अपनी ठीक करेंगे। इस लाइफ़स्टाइल में क्या होगा, लाइफ़स्टाइल में खाना हम कम खाएँगे, यानी कितना खाएँगे कि वो हम हज़म हो जाए, और रात को खाना खा के खाना खा के नहीं सोना, रात को सोने से पहले खाना थोड़ी देर 1-2 घंटे पहले खाना है, फिर 2 घंटे बाद सोना है आपने। ऐसे खाना हज़म हो जाता है, फिर आप सोएंगे। अगर आप खाना खाते ही सो जाएंगे फिर आपको ये बीमारी में और ज़्यादा सीवियर होगी, इसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और खाना खाकर फ़ौरन ना लेटें, तकिया ऊंचा रखें सोते वक्त अपना, वज़न कम करें अगर मोटापा हो, तंदूर, स्पाइसी, ऑयली और फास्ट फूड से परहेज़ करें, कॉफ़ी, सोडा, चॉकलेट और सिगरेट से दूरी, और टाइट कपड़ों से परहेज़ करें। इसके अलावा हम मेडिकेशंस में क्या यूज़ करेंगे, मेडिकेशंस में हम यूज़ करेंगे एंटासिड्स, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेप्राज़ोल, एस्कोमेप्राज़ोल, फिर H2 ब्लॉकर्स, प्रोकाइनेटिक्स, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे मेडिकेशंस में। और अगर मेडिकेशंस से फ़र्क ना पड़े, सीवियर कंडीशन है, तो फिर हम सर्जरी करते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करता है। ये थी आज का लेक्चर, जो कि मैंने बहुत ही जल्दी में आपको बता दिया। अगर आपको समझ आ गई हो तो वेल गुड, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ ना आई हो तो